हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। दर्शन दो घनश्याम नाथ मुरी, अखियाँ प्यासी रे। बहुत बार मन में ख्याल आता है कि हे ईश्वर, आप हमें कब दर्शन दोगे। इतने भक्तों को आप दर्शन देते हैं, तरह तरह के रूप बदल के आते हैं, क्या हमारे नसीब में आपके दर्शन हैं या नहीं। कुछ ऐसा ही डर था त्रिलोकीनाथ के मन में। त्रिलोकीनाथ संतों की बहुत सेवा किया करते थे। वो संत ज्ञानेश्वर के डिसाइपल थे और उनके गुरु भाई थे संत नामदेव। तो एक बार वो रोते हुए संत नामदेव जी से कहते हैं, अरे नामदेव, क्या तुम्हें मेरे पे तरस नहीं आता है? मेरी तड़फ पे तुम्हें तरस नहीं आता है? तुम तो कितनी बार परमात्मा से मिलते हो, तो एक बार उस परमात्मा से कहो तो सही कि ये भक्त आपके लिए तड़फ रहा है, कब उसे दर्शन दोगे। नामदेव जी ने कहा, अरे तुम्हारा ओहदा तो बहुत ऊंचा है, मैं तो केवल नाम धन कमा रहा हूँ, तुम तो संत सेवा कमा रहे हो। तुम तो सेवा सेवा का ओहदा कितना बड़ा है, तुम तो सीधे गोलोक में जाओगे। कह रहे ना ना, मुझे अपने भगवान के दर्शन इसी धरातल पे चाहिए। तो नामदेव ने कहा, ठीक है, जब अब अगली बार मेरी मुलाकात होगी उस परमात्मा से तो तुम्हारा संदेशा बहुत ज़रूर दूंगा। कुछ दिनों बाद संत नामदेव अपना कीर्तन करते हुए गांव की तरफ जा रहे थे। वो रास्ता भूल गए। अब खड़े हो गए तो चौराहा था। वहाँ पर एक राजा की मूर्ति बनी हुई थी जिसके हाथ में तलवार थी। अब संत नामदेव तो हर एक में परमात्मा देखते थे, तो बोले, कान्हा, अरे आज तुम तलवार लेके खड़े हो गए, तुम्हारी बांसुरिया कहाँ गई? अच्छा, मुझे जल्दी से बताओ किस तरफ जाना है। भाव इतना सच्चा था कि उस राजा की मूर्ति में से घनश्याम जी आ गए और उन्होंने रास्ता बता दिया। वो प्रणाम करके आगे चलने ही वाले थे तो सहसा उन्हें त्रिलोकचंद की बात याद आई। उन्होंने कहा, भगवान, त्रिलोकनाथ आपसे मिलना चाहता है, आपके दर्शनों को आतुर है, प्यासा है, उसे कब दर्शन दोगे? तो भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं उसे शीघ्र ही दर्शन दूंगा, बस केवल वो मुझे पहचान ले। मैं जिस रूप में भी जाऊंगा उसके घर, वो उसे मुझे पहचानना होगा। नामदेव जी खुशी खुशी चले गए। कुछ देरों बाद उन्होंने त्रिलोकनाथ को ये संदेशा दिया। त्रिलोकनाथ इतना खुश हुआ, अपनी धर्म पत्नी से बोला, अरे सुनती हो, नामदेव को भगवान ने कहा वो हमारे घर आएंगे, वो हमें दर्शन देंगे, वो भगवान हमारे घर आएंगे। उनकी बीवी भी बहुत प्रसन्न हुई। अगले दिन वो सब्जी मंडी जाते सब्जी खरीदने, क्योंकि संतों का दरबार लगना था। तो एक बड़ा प्यारा सा बालक उनके पास होता है, बोलता है, सेठ जी, काम के लिए लड़का चाहिए क्या? मुझे सब घर के काम आते हैं, बोलो तो साथ हो चलूं। अब सेठ ने सोचा कि सेठानी कह तो रही थी कि भाई संतों का समागम होता है, बड़ा उच्च भाव है कि सेवा करनी होती है, परंतु मुझसे अकेले काम नहीं होता है, तो चलो उसकी मदद के लिए ले चलता हूँ। तो बोले, क्या भाव लेगा, महीने के कितने पैसे लेगा? वो बोले, मेरे को कोई महीने के पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसों का दर्द ही नहीं है, लेकिन हाँ सेठ जी, मुझे 2 वक्त की अच्छे से जम के खाना खिला देना। तो कह रहे, अरे ये ऐसे कैसे? कह रहे, हाँ, और एक और शर्त है कि कभी मेरी बुराई ना करना, अगर आपने कहीं मेरी कोई बात की या बुराई की तो मैं वहाँ से चला जाऊँगा। तो सेठ जी बोले, ये कैसी शर्त है? बोले, बस ऐसी शर्त है, इस कारण तो कोई मुझे अपने संग रखना नहीं चाहता, मैं रह ही नहीं पाता, कहीं टिक ही नहीं पाता। तो सेठ जी ने कहा, घाटे का सौदा नहीं, सिर्फ खाना ही तो खाना है, तो चलो ले चलता हूँ। घर आए, उन्होंने सेठानी को दिखाया। सेठानी ने कहा, कितना लेगा? तो उसने कहा, सेठानी, मुझे पैसों से मोह नहीं, बस मुझे तो जब मैं सब काम कर लूँ मुझे 2 वक्त की रोटी दे देना। सेठानी भी खुश हो गई। तो उन्होंने उनसे उनका नाम पूछा, भाई तेरा नाम क्या है? तो बोला, मेरा नाम अंतर्यामी है। अंतर्यामी, ये कैसा नाम है? बोले, क्योंकि मैं गांव गांव घूमता हूँ ना, सब लोगों का मुझे पता रहता है कि कौन क्या सोच रहा है, कैसे जी रहा है, तो इसलिए जब, क्योंकि मुझे सबका नाम पता रहता है, तो सबने मेरा नाम अंतर्यामी रख दिया और मैं भी इस नाम से खुश रहता हूँ। अब अगले दिन से वो लड़का, बहुत अंतर्यामी लड़का, बहुत अच्छे से काम संभाल लेता है, सेठानी की पूरी मदद करता है, खाना बनाने में, साफ सफाई करने में, तड़के ही उठ के सारा पानी भर लेता है, और संतों को भी उसके हाथ के पकाए हुए खानों में बहुत आनंद आता है। दूर दूर तक बात फैल जाती है कि भी यहाँ बहुत बढ़िया संतों की सेवा होती है।
आप सब दिन तो ठीक कट रहे थे, पर सेठानी को एक उससे प्रॉब्लम होने लग गई थी कि जब ये लड़का खाना खाने बैठता था ना तो रुकता ही नहीं था, खाता ही जाता था। कभी कभी तो नौबत ये आती थी पूरी रसोई खाली हो जाती थी और सेठानी भी थक जाती थी, लेकिन करे क्या, लड़के का सहारा बहुत था। ऐसे ही एक दिन उसे थोड़ी सी छुट्टी मिली बीच में, तो वो पड़ोसन से मिलने चली गई। पड़ोसन ने जब उसका चेहरा देखा तो बोली, अरे अब तो तुम्हारे यहाँ काम के लिए नौकर भी है, तुम्हारे मुख का तेज तो बढ़ना चाहिए, घट कैसे रहा है। सेठानी कुछ मुंह से बोलने ही वाली थी कि एकदम चुप हो जाती है। सोचती है, ना बाबा, मैं कुछ कहूँगी तो इस लड़के ने कहा था कि मैं चला जाऊँगा। कह रही, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बोलो कोई कमी है क्या? ना ना, भगवान का दिया हुआ तो सब कुछ है, ये तो जितना कमाते संतों में लगा देते हैं और मुझे भी संत सेवा में बहुत आनंद आता है, प्रभु नाम में बहुत आनंद लाता है। तो कह रहे, पर ये कांति कैसे गई? कह रही, नहीं मैं नहीं बता सकती। तो बोली, बोलो ना, हम सहेलियाँ, शायद मैं कोई मदद करूं। तो कहती, ये जो लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना खाता बहुत है, मैं थक जाती हूँ। इधर इसने बात की, बुराई की, उधर प्रभु अदृश्य हो गए। अब ये घर आई, साथ ही साथ त्रिलोकीनाथ आ गए और आवाज देने लगे, अंतर्यामी ओ अंतर्यामी। देखा वो लड़का दिख ही नहीं रहा, तो कभी इधर आवाज दे रहे हैं, कभी अंतर्यामी अंतर्यामी। तो कह रहे, अरे कहाँ गया? कहती, मैं भी इसे ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। तूने ही ज़रूर उसे कुछ कहा होगा। बोली, नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा। फिर उसे याद आता है कि मैंने तो उसकी बुराई की थी, तो वो सेठ जी को बोलती है। तो सेठ जी गुस्सा होने लगते हैं, मना किया था तुझे उस लड़के की बुराई नहीं करना, इतना अच्छा लड़का था, इतनी सेवा करता था, तो तू इतनी सी बात उसको पड़ोसन को बोला ही। संत नामदेव जी वहाँ से भजन कीर्तन करते हुए निकल रहे थे, तो आवाज़ सुन के आ गए। बोले, क्या हुआ? जब सारी बात सुनते तो हंसने लगते हैं। कह रहे, अरे वो अंतर्यामी और कोई नहीं, हमारे कृष्णा थे, परम भगवान थे, जो तेरे घर तुझे दर्शन देने आए थे। अरे त्रिलोकीनाथ, तू पहचाना नहीं, फिर शिकायत करता है कि भगवान आते नहीं। जब त्रिलोकीनाथ ये सुनता है और जब उनकी धर्म पत्नी सुनती है तो और दुखी हो जाते हैं। हाय, जो भगवान पूरे संसार का भरण पोषण करने वाला है, जो सबको खिलाता है, हाय उसे मैं 2 दिन ना खिला पाई, मैं तंग आ गई, और रोने बैठ जाती है। त्रिलोकीनाथ को भी बहुत दुख होता है कि भगवान मेरे दर पे आए और मैं उनसे काम करवाता रहा, मेरे को तो उनकी सेवा करनी चाहिए थी। तो नामदेव हंसते हुए कहते, अरे वो तो है ही भक्तों का सेवक, जो उसे प्यार से बुलाता है वो कुछ भी करता है। भूल गया अर्जुन के सारथी बने थे। तो कह रहे, लेकिन मेरे यहाँ भी उन्होंने सारा काम किया, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो बोले, हाँ, अहम भक्त पराधीनो हस्वतंत्र इव द्विजा साधु बीग्रस हृदयो भक्ते भक्त जन प्रिया। उन्हें अपने भक्त बहुत प्रिय हैं। तो त्रिकोणी कहता है, प्लीज़ अपने भगवान को कहो ना, वो आए, हम कैसे उनके बिना जिएंगे, हमसे बड़ी भूल हो गई, मैं उनके बिना जी नहीं सकता, उन्हें बोलो ना कि दर्शन दे। तो नामदेव जी कहते हैं, परमात्मा तो आज भी यही है, फर्क इतना है कि तुम्हारी आंखें नहीं देख पा रही। तुम अभी यहाँ सेवा करो, जब तक तुम्हारा जीवन यापन है करो, और भगवान तुम्हें फिर अपने परम गोलोक धाम में ले जाएंगे। इस तरह वो उन्हें संतावना देता है, भगवान का नाम लेने की और सेवा करने की प्रेरणा देते हुए संत ने नामदेव आगे चले जाते हैं। और त्रिलोकीनाथ और उनकी धर्मपत्नी अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं, और कहीं कहीं मन में भी रहता है कि काश हम भगवान को पहचान लेते। तो दोस्तों, अपनी आंखें खुली रखना, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। उसके लिए एक ही काम है, भगवान को पुकारने का और उन्हें आकर्षित करने का। जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।